हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको ढेर सारा थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बात किया था, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है, क्या क्या इसके लिए करें। अब चलते हैं इस प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ, कैसे हम इसको कंट्रोल करें ताकि हम नेचुरली कंसीव कर सकें। नेचुरली कंसीव कर सकें मतलब विदाउट मेडिसिन कंसीव कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। अगर आपने पीसीओडी पीसीओएस मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने यहाँ लिंक किया हुआ है, आप उसको पहले देख लें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पीसीओडी के दो ही ट्रीटमेंट है, या तो आप मेडिकली ट्रीटमेंट कराओ, अपने मेडिसिन लो, टैबलेट्स लो, इंजेक्शंस लो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर नेचुरली अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज़ नहीं है जो अपने मेडिसिन लिए और वो क्योर हो गया। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। हम हर जगह सुनते हैं, पढ़ते, लाइफस्टाइल चेंज करना है, चेंज करना है, और उसमें क्या चेंज करना है तो वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि वो चेंजेस आपको क्या क्या करने हैं जिससे कि आप इसको कंट्रोल कर सके। जो चेंजेस मैंने किए, मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया, मुझे मेरे डाइटिशियन ने बताया, जो भी उन्होंने एडवाइस करा, जो भी मैंने रिसर्च किया, जिस चीज़ से मुझे बेनिफिट हुआ, वो सारी चीज़ें मैं शुरू करूँगी आपके साथ शेयर करना। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे हम लाइफस्टाइल में लाके अपना पीसीओडी कंट्रोल कर सकते हैं, अपना हार्मोनल बैलेंस ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लाइफस्टाइल चेंज में, मैं पहले वो पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, फिर वो हम डिटेल में जानेंगे कि इसको कैसे कैसे अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है डाइट चेंज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको अपना डाइट पूरी तरह से चेंज करना है। मैंने भी किया था चेंज करना, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी आप समझ जाओगे कि उतना भी मुश्किल है जितना हम सोचते हैं कि वेट लॉस करने वाला डाइट तो बहुत ही मुश्किल होता है, भूखे रहना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बस कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट चेंज करना। सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है किसी भी तरीके के वेट लॉस के लिए। आप किसी भी रीजन से वेट लॉस कर रहे हो, हार्मोन बैलेंस ठीक करना चाहते हो, अपने डाइट के साथ साथ आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का एक्सरसाइज कंपलसरी है। जिम में ना हो, घर पे हो, कोई भी मॉडरेट एक्सरसाइज सब घर पे करिए, बट एक रूटीन बना लीजिए, 30 मिनट्स का एक्सरसाइज ज़रूर करिए। तीसरा पॉइंट जो डॉक्टर्स आपको नहीं बताते, बट हाँ इससे बहुत असर पड़ता है, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च भी किया है, खुद पे भी अप्लाई करके देखा है, वो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना। किसी तरीके का कोई टेंशन, कोई तनाव ज़्यादा नहीं लेना है आपको, क्योंकि जैसे जैसे आप जितना स्ट्रेस लेते हो हमारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस पे उतना ही असर पड़ता है। बीइंग ए गर्ल, आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि अगर किसी मंथ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो हमारे पीरियड्स डायरेक्टली इफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस पे वो असर पड़ता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम पूरे टाइम हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। तो तीसरा मेरा पॉइंट है, प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस किसी बात की मत लीजिए। तो चलिए, जो आप सब लोग जानना चाहते थे कि डाइट में क्या क्या चेंज करना चाहिए, डाइट कैसे कंट्रोल करें, क्या करें ताकि हमारा पीसीओडी नेचुरली क्योर हो जाए, तो वो पॉइंट मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीसीओडी में आपको कार्ब इंटेक बहुत कम कर देना होता है और प्रोटीन इंटेक बहुत बढ़ा देना होता है। अब कार्ब इंटेक कैसे कम करें, प्रोटीन कैसे बढ़ाएं? मोस्टली इंडियन फूड क्या होता है? रोटी, चावल, सब्जी, दाल। तो सब्जी दाल तो हमारी क्वांटिटी बहुत कम होती है, बट रोटी चावल एक स्टेपल है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इसी में होते हैं। तो आप पीसीओडी पेशेंट अगर हैं तो इनका इंटेक आपको कम करना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है, अपना हार्मोनल बैलेंस ठीक करना है। तो
तब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ये चीज़ें हटा देंगे तो खाएंगे क्या? अनाज तो चाहिए भाई सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि इनको आप हटा दोगे तो कोई और ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि ओट्स ले लो, ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर लो। आप बिलीव नहीं करोगे कि कंसीव करने से पहले से लेके होल प्रेगनेंसी मैंने ओट्स खाए हैं। स्टार्टिंग में बोरिंग लगते हैं, बट उसको भी आप कितनी रेसिपीज उसके बना सकते हो। ओट्स तो ऐसा है कि आप उसमें जो भी चीज़ डाल दो उसमें मिंगल हो जाता है, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ओट्स ज़रूर लो, दलिया लो। राइस अगर बहुत पसंद है, वाइट राइस, वो तो ले नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में ब्राउन राइस ले सकते हो अगर आपको इतना पसंद है तो। ज्वार ले लो। जो भी ये अनाज, जो हेल्दी अनाज है, जिनका कार्ब बहुत कम होता है, वो अनाज आप रिप्लेस कर लो। कीनोआ है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बताया, बट अगर अवेलेबल है तो कीनोआ बहुत ही हेल्दी ग्रेन है, तो आप कीनोआ ले सकते हो। अब दूसरा मैंने बताया कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन इंटेक आपको बहुत ज़्यादा करना होता है हार्मोनल बैलेंस ठीक करने के लिए। और लगभग इतना समझिए कि 70% आपके पूरे जो आप डाइट ले रहे हो उसमें 70% आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन इतना हम कैसे लें? लोग बोलते हैं प्रोटीन की तो ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, बिल्कुल हैं। अब प्रोटीन में चलते हैं। दाल, जितनी तरीके की दाल हैं सारे प्रोटीन रिच होते हैं। छोले, राजमा, चने, पनीर, सोयाबीन, ये सारे प्रोटीन रिच हैं। हमारे पास इतने सारे वैरायटी हैं, अगर हर रोज़ एक एक रेसिपी बनाएं तो भी ये कम नहीं होंगे। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। हर नॉन वेजिटेरियन चीज़ में प्रोटीन भर भर के है। आप रोज़ एग्स खाओ। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं तो अंडा रोज़ ही खाती थी। प्रोटीन इंटेक के लिए अंडा मैंने तो रोज़ ही लिया था। अंडा ले लो, चिकन ले लो, जो भी हैं, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको अपना डाइट बस उस अकॉर्डिंग प्लान करना है कि कार्ब्स कम से कम हो और प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, पहला तो था प्रोटीन रिच फूड लेना है, दूसरा है आपको लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड लेने हैं। अब ये जानते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है, सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जिस खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो आपके शुगर के लिए उतना ही नुकसानदेह है, क्योंकि वो शुगर को बहुत जल्दी शूट अप करता है, बढ़ाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि पीसीओडी में हम इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, तो आपको उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड लेना है। तो अगर आप चाहो तो नेट पे सर्च करके पता कर सकते हो कि कौन से फूड्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, कौन से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं। तो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले लो। चीनी वगैरह ये तो बिल्कुल ही भूल जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं लेना। चीनी हो गया, मैदा हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खानी है आपको। चीनी पूरी तरीके से छोड़ना है। इनका ग्लाइसेमिक ऑफकोर्स शुगर है तो वो तो आपके शुगर को शूट अप करेगा ही। तो अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हो आपको चीनी पूरी तरीके से छोड़नी पड़ेगी, आलू छोड़ना पड़ेगा, मीठे फ्रूट जो भी है, फ्रूट वेजिटेबल्स लेनी है, बट बहुत मीठे फ्रूट जैसे केला हो गया वो सब नहीं लेना है आपको। तो आपको अपने शुगर इंटेक पे बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट डाइट चेंज जो है वो है बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में लेना, फाइबर रिच फूड लेना। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास सब्जियों की। मोस्टली पालक वालक जो लीफी वेजिटेबल्स है वो तो आप जरूर लो, पालक लो, कैबेज लो। ग्रीन वेजिटेबल्स, भिंडी है वो भी बहुत हेल्दी होता है। वेजिटेबल्स आलू वगैरह को छोड़ के आप जितनी खाओगे वो फाइबर में रिच होते हैं, आयरन होता है उनमें। तो ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लो अपने डाइट में। अब ये तो हमने जान लिया कि डाइट में क्या क्या लें, बट अब उसको खाना कैसे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। सबसे पहले तो जो हमारी हैबिट होती है कि 2-3 बार ही थोड़ा ज़्यादा खा लिया, भरपेट खा लिया, वो आपको चेंज करना है। अगर आप दिन भर में 3 मील खाते हो उसको 5 में कन्वर्ट कर दो, 6 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एक बारी में बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। अपनी मील टाइम्स बढ़ा दो, छोटे छोटे मील्स लो, ज़्यादा बारी लो। जैसे 7 बजे ले लिया, 11 बजे ले लिया, 2 बजे ले लिया। ये नहीं कि 7 बजे पूरा भरपेट खा लिया, फिर 2 बजे भी भरपेट खा लिया, फिर रात में भरपेट खा लिया। वैसे नहीं करना है। जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है आपको। तो ये था अगला पॉइंट कि आपको स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है। अब अगला क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे लिए हेल्दी रहेगा पीसीओडी, अगर हम नेचुरली कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो सबसे हेल्दी ऑयल है कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। ये बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। अगर पॉसिबल है तो आप इसी में कुकिंग स्टार्ट करो, अपना खाना इसी में बनाओ, क्योंकि मोस्टली जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं उनको मना किया जाता है पीसीओडी पीसीओएस में, क्योंकि वो हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। तो आप ट्राई करो कि आप जो भी बना रहे हो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में बनाओ, ये बहुत हेल्दी होते हैं।
नेक्स्ट जो है, आपको अपने डाइट में ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी जिन भी चीज़ों में होता है उसको लेना बहुत ज़रूरी है पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए। अब लोग पूछेंगे किस में होता है, हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं कि किस में होता है। तो ये ईजिली अवेलेबल है, बस उन चीज़ों को अपने डाइट में किसी एक टाइम में फिक्स कर लो। जैसे सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के जो बीज बोलते हैं या अलसी का तेल होता है, इसको कहीं ना कहीं अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करिए। सनफ्लावर सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स जो हैं आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओमेगा 3, 6 या 9 में रिच फूड हैं। तो इनको ज़रूर ही अपने डाइट में लीजिए, ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए। पीसीओडी ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्प करते हैं। और बहुत तरीके की फ़िश जो होती हैं उनमें भी ओमेगा 3 होता है फ़िश ऑयल में, तो वो भी आप ले सकते हैं अपने ओमेगा 3 इंटेक के लिए। तो ये चीज़ें भी ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। अपने डाइट में ज़रूर कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनको भी इनकॉर्पोरेट करें। कितने लोग होते हैं पीसीओडी में जो ग्लूटेन रेजिस्टेंट होते हैं। ग्लूटेन रेजिस्टेंट मतलब कि आप जो गेहूं के प्रोडक्ट्स हैं वो भी नहीं खा सकती क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन क्या होता है ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर हम मोस्टली जो हम खाते हैं आटा जो होता है उसमें ग्लूटेन होता है। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है पीसीओडी की, आप ग्लूटेन रेजिस्टेंट हो, आपको दिक्कत होती है उससे, तो आपको आटा भी छोड़ना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है, ये हर जगह तो पॉसिबल नहीं होता, ऑर्गेनिक फूड्स लो। ऑर्गेनिक फूड्स बहुत हेल्दी होते हैं पीसीओडी में, हार्मोन के बैलेंस को ठीक करने के लिए बहुत सही है। कितने लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ने पड़ेंगे। मोस्टली वैसे एडवाइस करते हैं लोग डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ ही, तो दूध वगैरह जो हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट हैं, दूध वगैरह भी कितने लोग छोड़ देते हैं। मेरे केस में ऐसा सीवियर नहीं था, तो मैं दूध तो नहीं पर कर्ड लेती थी, क्योंकि कर्ड में प्रीबायोटिक होता है और वो बहुत हेल्प करता है पीसीओडी ट्रीट करने के लिए। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो तो डायरेक्ट दूध तो नहीं बट दही अपने डाइट में ज़रूर लो, और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप ये चीज़ भी अवॉइड करो। अब हम ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में ही अवेलेबल हैं और वो पीसीओडी पीसीओएस के लिए समझिए कि सुपर फूड है, बहुत सही है। हल्दी हर किसी के घर में होता है, हम रेगुलर यूज़ करते हैं। हल्दी, दालचीनी, ये 2 स्पाइसेस ऐसे हैं जो बहुत ही हेल्प करते हैं पीसीओडी को ट्रीट करने में, हमारे हार्मोन के बैलेंस को ट्रीट करने में। क्योंकि पीसीओडी में ये होता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है ओरी के अराउंड। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होती है, तो हल्दी का अपना प्रॉपर्टी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। दालचीनी ज़रूर किसी भी फूड में, ब्रेकफास्ट में मिला लें, दाल में थोड़ी सी डाल लें, जिस तरीके से भी आपको पसंद हो। दालचीनी का पाउडर बना के रख लो और वो किसी भी तरीके से अपने डाइट में लेना शुरू कर दो। ये भी बहुत हेल्प करता है हार्मोन के बैलेंस को ठीक करने में। कुछ और जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत डाइटिशियंस ऐसे एडवाइस करते हैं, प्रूवन है कि जो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, वो चीज़ें जैसा कि मैंने पहले बताया, चीनी, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बिल्कुल ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी है। तीसरा, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो भी आप मार्केट से डायरेक्ट बनी हुई खरीद लेते हो, चिप्स ले लो, ब्रेड ले लो, वाइट ब्रेड ले लो, कुछ भी मैदे से बना कुछ भी नहीं खाना है आपको। तो चीनी, मैदा, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब कुछ नहीं लेना। और हाँ, इसके साथ साथ कॉफ़ी भी, अगर आपको कॉफ़ी लेने की हैबिट है तो आपको 2-3 महीने ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी। तो कॉफ़ी इंटेक कम कर दो, ये हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस को बढ़ाने वाला माना जाता है पीसीओडी पेशेंट्स के लिए। तो कॉफ़ी भी अगर बंद कर सकते हो, अगर बहुत हैबिचुएटेड हो तो धीरे धीरे कंट्रोल करो, पर अगर हो सकता है तो प्लीज़ कॉफ़ी भी लेना छोड़ दीजिए। और एक और चीज़, मैंने तो ये उतना सीरियसली अप्लाई नहीं किया था, बट एक और चीज़ बोलते हैं कि आप प्लास्टिक यूटेंसिल्स भी कम कर दो यूज़ करना। प्लास्टिक के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर आप यूज़ करते हो या उसके कंटेनर्स यूज़ करते हो, तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट में अगर आप नेचुरली क्योर करना चाहते हो तो प्लास्टिक के बर्तन भी यूज़ उसके थोड़े कम कर दो, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये थे सारे डाइट चेंजेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी खूब सारा पियो, जितना पी सकते हो उतना पानी पियो। आप इतनी डाइट चेंज करोगे, स्पेशली प्रोटीन इतना ज़्यादा लोगे, तो उसके लिए आपको वाटर इनटेक अपना बहुत बढ़ाना होगा। तो पानी जितना पी सकते हो पियो, ये तो वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, और इसमें भी आप जितना वाटर इनटेक अपना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, खूब सारा पानी पियो। ये डाइट चेंजेस करो, 2 से 3 महीने में आपको अपने चेंजेस दिख जाएंगे। होपफुली आप ये डाइट अप्लाई करोगे। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था एक्सरसाइज। आप सिर्फ सोचो कि डाइट चेंज करके मैं वेट लॉस कर लूँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं बता दूं कि पीसीओडी में अगर अपने बॉडी वेट का अपने
10% भी लूज़ कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के। जैसे मान लो अगर 60 kg के हो 6 किलो लूज़ कर लिया तो बहुत चांस है आपकी प्रेगनेंसी के। तो वेट लूज़ के लिए सिर्फ डाइट से वेट लूज़ नहीं कर सकते, आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट आधे घंटे का, आप पूरे दिन में आधे घंटे का टाइम तो निकाल ही सकते हो अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो आधे घंटे का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मॉडरेट मतलब ये नहीं कि हाँ सिर्फ लाइट वॉक कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। आप रस्सी कूदो, स्क्वाट कर लो, प्लैंक कर लो, 2-4 योगा आसना कर लो, या फिर नेट पे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो 30 मिनट्स के डेली मॉडरेट एक्सरसाइजेस करके आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, वो डेली कर लो। कुछ भी घर पे ही कर लो। अभी तो वैसे भी सिचुएशन ऐसी है कि जिम में अभी बहुत कम ही लोग जा रहे हैं, और अब तो वुमेन वैसे भी बहुत बिजी होती है, बहुत कम टाइम मिलता है जिमिंग का। तो आप घर पे ही आधे घंटे, बट हाँ रोज़ करो, वो 30 मिनट्स का मिनिमम एक्सरसाइज इसमें ज़रूर चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट, ये मोस्टली लोग नज़रअंदाज करते हैं, बट मैं पीसीओडी पेशेंट हूँ, मैं जानती हूँ कि इससे कितना असर पड़ता है। वो है स्ट्रेस, तनाव। आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो हर बात की, तो आपके पीसीओडी को क्योर करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वैसे भी पीसीओडी जैसे बोलता है साइड इफेक्ट है कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है हर बात को। अगर आप ये डाइट भी अप्लाई कर रहे हो तो ये नहीं सोचना है कि यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। आप पहले ही अगर नेगेटिव हो जाओगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ज़रूर चेंजेस आएंगे, ज़रूर कंसीव करोगे। नेगेटिव नहीं रहना है, खुश रहो, हैप्पी रहो, क्योंकि हर चीज़ माइंड से कनेक्टेड होता है। आप जैसा सोचते हो आपकी बॉडी पे वैसा ही असर होता है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप ज़रूर कंसीव करोगे, ज़रूर एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आपके घर में आएगा। तो प्लीज़ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की आदत डालिए। तो ये थे मेरे तीनों पॉइंट जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे, जिससे मैंने सिर्फ 2 मंथ्स में कंसीव किया था। ये मैं बहुत टाइम पहले से शेयर करना चाहती थी, पर तब यूट्यूब चैनल पे मैं थी नहीं, या मैंने ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म देखा नहीं था। हाँ, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स थे जिन्होंने पूछा था, जिनको ये प्रॉब्लम थी, उनसे मैंने शेयर किया था। और मैं चाहती थी कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सबको मैं शेयर कर सकूँ, क्योंकि अगर ये मुझे हेल्प किया है तो ये आपको भी ज़रूर हेल्प करेगा। आपको ये कैसा लगा वीडियो, हेल्पफुल लगा कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका पीसीओडी थोड़ा ज़्यादा सीरियस है या मेडिकली ट्रीट करने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं तो ट्रीटमेंट लो। आपको ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर बोलते हैं लेना है तो लेना ही पड़ेगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी लो, कोई निराश नहीं होना है। मेडिकल साइंस में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, काफ़ी डेवलप कर चुका है मेडिकल साइंस। बहुत सारे और भी रास्ते हैं, जिससे कि हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं, एक मैच्योर करने के लिए देते हैं मेडिसिन। तो वो सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद में, बट मैं यही चाहूँगी कि आप नेचुरली कंसीव करो जैसे मैंने किया। मेडिसिन आप कब तक खाओगे, पूरी लाइफ तो मेडिसिन नहीं खा सकते ना। तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, जैसे मैंने बताया था, पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ और आती रहूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करो। और जो भी लेडीज पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया है वेट लॉस में, तो प्लीज़ आप वो कमेंट में सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई और टिप्स भी हैं डाइट चेंज के, कोई रेसिपीज़ हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ और भी जानना है इससे रिलेटेड, कि आपको कोई रेसिपीज़ चाहिए या कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कुछ समझ नहीं आया कोई पॉइंट, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। कमेंट नहीं करना चाहते, अगर मैसेज करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मुझको फॉलो करिए, मैसेज करिए, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं, बाय बाय।